आज की क्लास में हमें पढ़ने हैं डेटा टाइप्स। सो आज हम देखेंगे कि व्हाट आर डेटा टाइप्स एंड हाउ मेनी डेटा टाइप्स वी हैव। First of all, let us see the definition. A data type specifies the type of data. यानी data type जो होता है ये specify करता है। Specify means it shows the, or you can say it tells the compiler the type of data. यानी which type of data this variable is going to have, or what type of data should this वेरिएबल स्टोर। यानी ये जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये किस तरह का डेटा स्टोर करेगा और इसके अंदर किस तरह का डेटा होगा, जैसे कि इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, कैरेक्टर होगा, डबल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिसाइड करता है कौन? डेटा टाइप। ठीक है, सच देखो इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इंटीजर होगा, फ्लोटिंग होगा या कैरेक्टर होगा, ये डिसाइड करता है डेटा टाइप ही। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं डेटा टाइप्स। यानी इंटीजर एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक है, कैरेक्टर एक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन C++ लैंग्वेज। यानी C++ के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स के डेटा टाइप्स है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, सो लेट अस सी फर्स्ट। यहाँ पे देखो आप टाइप्स कौन से हैं और यहाँ पे देखो इनके अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। यानी 4 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के अंदर कितने डेटा टाइप्स है वो आप यहाँ से देखो। सबसे पहले है बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप्स जो हमारे पास वो है कितने? 4। बेसिक डेटा टाइप्स भी 4 है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। असल में अगर आप देखोगे ना, जो जिनको हम बोलते हैं ना क्या फंडामेंटल डेटा टाइप्स, वो यही 4 है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। फिर इन्हीं 4 की मदद से हम औरों को बनाते हैं, यानी डिराइव करते हैं इनसे। जैसे डिराइव का मतलब क्या होता है? यानी एक चीज को मिला के दूसरी चीज से और नई चीज वजूद में आती है। यानी ए को मिलाएंगे बी से और वजूद में आता है सी। बात आ रही है समझ? यानी A + B = C। सिमिलरली जो बेसिक होता है वो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल है, यही 4 है। अब हम इन चारों को और बहुत सारों के साथ मिला के हम बनाते हैं डिराइव डेटा टाइप्स, जिनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो डिराइव डेटा टाइप। ये दूसरी किस्म है। पहले हो गए बेसिक। बेसिक में हमारे पास 4 है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। नाउ सेकंड वी हैव डिराइव डेटा टाइप्स। इसमें क्या है? एरे एंड पॉइंटर। एरे क्या है, पॉइंटर क्या है, ये हमें सेपरेटली पढ़ना है। ठीक है, एरे कहते हैं हम कैरेक्टर, यानी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर्स, या हम बोल सकते होमोजीनियस एलिमेंट्स। इसी तरह पॉइंटर किसको कहते हैं? पॉइंटर मींस द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल का एड्रेस पता करता है पॉइंटर। ये हम अलग से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, एक दिन इसके ऊपर लेक्चर जाएगा। इस पे तो एरे पे तो 4-5 लेक्चर्स है, पॉइंटर पे 1-2 हो जाएंगे। देन वी हैव एनुमरेशन डेटा टाइप व्हिच इज नोन एज एनम। ये भी एक टाइप का डेटा है बट वी डोंट यूज इट सो मच, लेकिन कभी-कभी यूज करते हैं। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और लास्ट वाला जो है दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड। एक है डिराइव्ड डेटा टाइप, एक है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो दैट इज स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है? ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेट अस सी इट एट दैट टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू रीड इट, यानी प्रॉपर्ली जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसके ऊपर प्रोग्राम्स वगैरह करेंगे, तो एट दैट टाइम हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेट अस मूव टू द बेसिक डेटा टाइप्स। अब बेसिक डेटा टाइप्स हमारे पास 4 है, जो कि हमने ऊपर देखा। द बेसिक डेटा टाइप्स आर इंटीजर बेस्ड एंड फ्लोटिंग बेस्ड। C++ लैंग्वेज सपोर्ट्स बोथ साइनड एंड अनसाइनड लिटरल्स। अब यहाँ पे बेसिक डेटा टाइप्स में हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स है? इंटीजर है, फ्लोटिंग है, कैरेक्टर है। C++ लैंग्वेज जो होती है वो सपोर्ट करती है साइनड और अनसाइनड लिटरल्स को, यानी इसमें दोनों डेटा टाइप्स आते हैं। कौन से? साइनड एंड अनसाइनड। लिटरल्स तो मैंने परसों पढ़ाया था कि व्हाट आर लिटरल्स। इसमें हमारे पास 4 लिटरल्स है जो मैंने बताया था, जैसे कि बताया था साइनड, अनसाइनड और जो है डबल, शॉर्ट है ना, शॉर्ट और लॉन्ग। तो वो जो 4 लिटरल्स है ना, उनके साथ मिलकर हमारे बेसिक डेटा टाइप जो हैं ये मिलकर और बहुत सारे क्या बनाते हैं? डेटा टाइप्स, यानी बहुत टाइप्स के डेटा टाइप्स बनाते हैं। द मेमोरी साइज ऑफ बेसिक डेटा टाइप्स में चेंज अकॉर्डिंग टू 32 एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आपकी मेमोरी का साइज जो एक डेटा टाइप के, जैसे अगर मैं अभी बोलूंगा कि कैरेक्टर का साइज कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 1 है ना, 1 बाइट। तो बट इट विल वेरी फ्रॉम 32 टू 64, यानी अगर हम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे तो उसमें 1 ही होगा, लेकिन अगर हम 64 उसमें 2 भी हो सकता है। बात आ रही है समझ? इसी तरह इंटीजर की बात करें तो उसके लिए 2। तो आप अगर 32 में देखेंगे 2 ही है, 2 बाइट्स, लेकिन अगर इसके अंदर देखेंगे 64 में तो इसमें 4 हो सकते हैं। बात आ रही है समझ? तो दैट इज द डिफरेंस, यानी इट वेरीज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम टू 32 और 64। नाउ लेट अस सी बेसिक डेटा टाइप्स एंड एज पर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये जो डेटा टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं ये एज पर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात आ रही है समझ? बिकॉज वी ऑल आर यूजिंग 34 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट नाउ। सो लेट अस सी, दिस इज द टेबल एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटा टाइप्स का नाम क्या है, यहाँ पे मेमोरी साइज यानी कितनी मेमोरी ये लेता है, एंड रेंज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, यानी कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है। नाउ सबसे पहले है कैरेक्टर, CHAR, कैर, शॉर्ट में हम बोलते हैं कैर बट इट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर हम किस तरह का डेटा सेव करते हैं बेटा? ABCD, यानी कैरेक्टर अल्फाबेटिक, ठीक है, ABCD या सिंबल्स, तो वो हम करते हैं कैरेक्टर्स के अंदर सेव। इसका यानी एक कैरेक्टर का साइज जो होता है वो है 1 बाइट। क्या होता है? 1 बाइट। और ये इसकी रेंज होती है, यानी आप कहां से कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो? -1 to 8 to +1 to 7।
यानी इस रेंज के अंदर आप कितने भी डेटा कितने भी कैरेक्टर्स इसके अंदर सेव कर सकते हो। नाउ सेकंड वन इज साइनड कैर। अब इसी कैर का हमने बनाया साइनड कैर, क्योंकि बाय यूजिंग लिटरल साइनड, लिटरल हमने इसके साथ यूज किया साइनड, तो इसकी वजह से इसका दूसरा टाइप बन गया। इसका भी साइज सेम है और सेम रेंज भी है, -128 to 127। अब यहाँ पे पहले दूसरा पढ़ते फिर मैं बताऊंगा डिफरेंस। अनसाइनड कैर, अनसाइनड इसका भी 1 बाइट है, बट इट स्टार्ट फ्रॉम द 0 to 127। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन साइनड एंड अनसाइनड। साइनड कैरेक्टर का मतलब होता है यानी ये माइनस पे भी जाएगा और प्लस पे भी जाएगा, बात आ रही है इसमें, यानी इसके साथ साइन भी है, साइन मींस माइनस साइन, ठीक है। अब अनसाइनड का मतलब होता है इसके साथ साइन नहीं है, यानी ये नेगेटिव की तरफ जा ही नहीं सकता, ये स्टार्ट हो सकता है 0 से to 127 यानी पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, दैट इज कॉल्ड अनसाइनड। थर्ड वन जो है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट, शॉर्ट कैरेक्टर। शॉर्ट इसको हम कैसे लिखते हैं, इसकी साइज जो है 2 बाइट्स होती है, कितनी होती है 2 बाइट्स, और ये स्टार्ट होता है -32,768 to 32,767 यानी माइनस से लेकर प्लस तक ये वैल्यू आप देख लो। देन वी हैव साइनड शॉर्ट, साइनड शॉर्ट यानी इसी का साइनड, इसमें क्या होगा, इसमें माइनस भी आएगा। यहाँ पे आप देख लो कैर और साइनड कैर ये दोनों एक जैसे हैं, इसी तरह शॉर्ट और साइनड शॉर्ट दोनों एक जैसे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिंपली शॉर्ट ले लेते हैं उसकी भी आप देखो मेमोरी भी उतनी है और रेंज भी इतना ही है। सिमिलरली शॉर्ट साइनड शॉर्ट की भी इतनी है, यानी मेमोरी भी इतनी और रेंज भी इतना ही। लेकिन अनसाइनड का आप देखो ना, अनसाइनड शॉर्ट इज डिफरेंट, इसकी 2 तो मेमोरी है लेकिन इसका रेंज डिफरेंट है, यानी इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 32,767। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इंटीजर। इंटीजर का साइज 2 बाइट्स होता है बाय डिफॉल्ट। नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम -32768 ये सेम यही वाला, ठीक है, जिसका साइज 2 बाइट्स होता है वो यहां से स्टार्ट होता है टू पॉजिटिव दिस वन। अब इसका आप दूसरा जो है दैट इज साइनड इंटीजर, इसमें माइनस भी आएगा। सिमिलरली वी हैव अनसाइनड, इसमें सिर्फ डायरेक्टली 0 to पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, 2 बाइट्स इसमें भी। नाउ वी हैव शॉर्ट इंट, शॉर्ट इंट में 2 बाइट्स यूज होते हैं, सेम साइज साइनड शॉर्ट इंट। अब ये साइनड शॉर्ट इंट आ गया तो दिस विल बी द अनसाइनड शॉर्ट इंट। अब यहाँ पे एक फार्मूला देख सकते हो, देखो कैर साइनड कैर अनसाइनड कैर, शॉर्ट साइनड शॉर्ट अनसाइनड शॉर्ट, इंट साइनड इंट अनसाइनड इंट, शॉर्ट इंट साइनड शॉर्ट इंट अनसाइनड शॉर्ट इंट, है ना फार्मूला। यानी आपको एक ही याद करना है, कैर फिर उसके साथ साइन लगानी है, पहले साइन इंट फिर अनसाइनड, इसी तरह फिर पहले शॉर्ट फिर साइनड शॉर्ट फिर अनसाइनड शॉर्ट, इसी तरह इंटीजर फिर साइनड इंटीजर फिर अनसाइनड इंटीजर, इसी तरह शॉर्ट इंट शॉर्ट साइनड शॉर्ट इंट अनसाइनड शॉर्ट इंट। नाउ वी हैव लॉन्ग इंट। अब अनसाइनड शॉर्ट इंट कहां से 0 से लास्ट, यहां से हमारे पास और एक सीरीज आती है लॉन्ग इंटीजर, इसका साइज है 4 बाइट्स, इसका रेंज यहाँ पे अनलिमिटेड है, यानी इसको आप बहुत ही ज्यादा रेंज दे सकते हो, यानी आप इसको डबल करो। देखो अगर हम इसको देखेंगे, इसका साइज है 1 बाइट, यहाँ पे 3 डिजिट्स आ रहे हैं, कितने आते हैं 3 डिजिट्स, और यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें जिनका साइज 2 बाइट्स है उनके कितने आते हैं 5 डिजिट्स। नाउ यहाँ पे 4 है तो हाउ मच डिजिट्स वुड इट बी, ऑलमोस्ट 10, ठीक है। तो आप देखो कहां से कहां तक इसका रेंज आती है, ठीक है, तो दैट इज द रेंज। नाउ साइनड लॉन्ग इंट, यानी लॉन्ग इंट साइनड लॉन्ग इंट अनसाइनड लॉन्ग इंट, साइज सेम, फ्लोट डबल लॉन्ग डबल, फ्लोट डबल लॉन्ग डबल, यही डिफरेंट है, फ्लोट डबल लॉन्ग डबल, फ्लोट का 4 बाइट्स है, डबल का 8 बाइट्स है एंड लॉन्ग का 10 बाइट्स है, ठीक है, लॉन्ग डबल सॉरी। तो ये आपने देख लिया कि कैसे हमारे पास डेटा टाइप्स कितने हैं बाय यूजिंग लिटरल्स, यानी लिटरल्स को मिला के ये बेसिक डेटा टाइप्स पे बन जाते हैं इतने सारे। और मेमोरी साइज भी आपने देखा और रेंज भी देखा, ठीक है। मेमोरी साइज तो यानी कैरेक्टर का खाली 1 बाइट है, फिर शॉर्ट से लेकर बराबर कहां तक, लॉन्ग इंटीजर तक नहीं, अनसाइनड शॉर्ट इंटीजर तक 2 ही बाइट्स रहते हैं, लॉन्ग इंट से लेकर फ्लोट तक 4 बाइट्स एंड डबल को 8 और लॉन्ग डबल को 10। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। सो लेट अस रीड द ऑपरेटर्स। वी हैव ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर किसको कहते हैं, ये मैंने कल भी बोला था, ऑपरेटर इज अ पर्सन व्हिच ऑपरेट्स समथिंग, यानी ऑपरेटर एक ऐसा बंदा होता है जो किसी चीज को ऑपरेट करे। जैसे मुझे भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि आई एम ऑपरेटर बिकॉज आई एम ऑपरेटिंग द कंप्यूटर सिस्टम राइट नाउ, ठीक है, तो मैं कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम एन ऑपरेटर। सिमिलरली कोई मशीन को कोई ऑपरेट कर रहा है तो उसको भी बोलेंगे ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरह जो ऑपरेशन करता है सर्जरी, तो उसको भी बोलते हैं क्या, ऑपरेटर, यानी डॉक्टर बोलते हैं शॉर्ट में, लेकिन असल उसमें उसकी टर्म जो है उसको हम ऑपरेटर भी कह सकते हैं बिकॉज दैट ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर इज सिंपली अ सिंबल। ऑपरेटर क्या होता है, इसमें ये एक सिंबल होती है दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। देखो इसकी मदद से क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। देयर कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, यानी हमारे पास बहुत टाइप्स के ऑपरेशंस हो सकते हैं, लाइक अरिथमेटिक हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, बिट वाइज हो सकते हैं, यानी इस तरह के हमारे पास ऑपरेशंस हो सकते हैं। अब अरिथमेटिक क्या है, प्लस माइनस, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस, ठीक है, परसेंटेज, या हो गया अरिथमेटिक। लॉजिकल किसको कहते हैं, लॉजिकल कहते हैं हम ट्रू और फॉल्स को, या हम बोल सकते हैं सॉरी लॉजिकल कहते हैं हम किसको, यानी कंडीशन, इफ दिस इज ट्रू देन डू दिस, इफ एल्स अगर ये फॉल्स है तो डू दिस, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल, यानी उसमें लॉजिक ढूंढना पड़ता है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन से ए इज ग्रेटर, अदरवाइज से बी इज ग्रेटर, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल, यानी जिसके अंदर कोई लॉजिक इस्तेमाल हम करते हैं। तो लॉजिक गेट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, एंड, और, नेड, नॉट, ठीक है, और इसी तरह नॉर, जोर, एक्सॉर,
इन 10-12 है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। सिमिलरली वी हैव बिट वाइज का बिट वाइज में आता है बूलन मीन्स यानी कि कंडीशन को चेक करेगा, ये रिजल्ट देगा ट्रू और फॉल्स में, या बिट्स को शिफ्ट करने के लिए यूज होता है। यानी बिट्स एक जो एड्रेस एक मेमोरी में एक बिट होता है, ठीक है, तो उसमें यानी एक मेमोरी एड्रेस के अंदर बहुत सारे बिट्स होते हैं, फिर हम उनको शिफ्ट कराते हैं यानी एक को दूसरी जगह पे, तो दैट इज नोन एज बिट वाइज। तो इस तरह के 3 टाइप्स के हमारे पास क्या है ऑपरेटर्स। नाउ लेट अस सी कि हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन से। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल अरिथमेटिक किनको कहते हैं, पहले मैं इनकी यहाँ से सिंबल्स भी ले आता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर किनको कहते हैं ये मैंने बोल दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब को हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। नाउ वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स उन ऑपरेटर्स को कहते हैं जो जैसे इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, कहते हैं ना ए इज इक्वल टू बी, तो इसकी रिलेशन है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। ये देखो लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, तो इसको हम क्या बोलते हैं रिलेशन, क्या बोलते हैं रिलेशनल। नाउ वी हैव लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या होता है जो मैंने अभी बताया, यानी इफ ए इज ग्रेटर देन बी या ए एंड बी आर ग्रेटर, तो दीज आर कॉल्ड लॉजिकल, सॉरी। नाउ थर्ड वन इज बिट वाइज। बिट वाइज का मतलब क्या होता है, यानी इसमें वो गेट्स आते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि एक तो बिट वाइज में शिफ्टिंग ऑफ बिट्स आएगी, ठीक है, दूसरा बूल आएगा, क्या आएगा बूलियन वैल्यू। तो ये आ गई 2 चीजें, यानी 3 4। नाउ वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में आते हैं, मैंने अभी जो बोला ना कि रिलेशन में वो इक्वल वगैरह आता है, नहीं, ये आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन यानी आप एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ असाइन करते हो, उसमें खाली लेस देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल टू आएंगे, किसमें रिलेशनल में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेट अस सी। ये देखो रिलेशन में क्या है, लेस देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे पहले है इक्वल टू, क्या है इक्वल टू, फिर है प्लस इक्वल टू, ये जो हमने किया था यूज उसमें, ठीक है, यानी प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, परसेंट इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, यानी ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल टू, यानी परसेंट इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू। अब इनको क्या कहते हैं, जब हम इनको प्रोग्राम्स के अंदर यूज करेंगे तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि इनकी फंक्शन क्या है। नाउ वी हैव यूनिटरी। यूनिटरी क्या कहते हैं इनको, यानी इसमें सिंपल आएंगे, यानी ये आप समझ लो कि अरिथमेटिक है, प्लस माइनस नॉट, और दिस इज कॉल्ड इनफिनिट, डबल प्लस डबल माइनस, टाइप, मल्टीप्लाई एंड साइज ऑफ, ये जो चीजें हैं इनको हम कहते हैं यूनिटरी, यानी एक